हेलो व्यूअर्स, आपका मेरे चैनल प्रोग्रेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने हिंदी वर्णमाला का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम हिंदी वर्णमाला पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में आए हुए हैं। हम पहले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है आप देखने की कोशिश कीजिए। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटे ओ। तो कौन सा नहीं है इसमें? इसका सही आंसर है डी। दूसरा प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। इसका सही उत्तर है ए। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन। इसका सही आंसर क्या है आपका? सी। पांचवा प्रश्न, छोटी बड़ी च छ ज ज य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो इसके लिए आप च छ ज, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, कचट तप और कंताम दो। आप ऐसे लिख के देख सकते हैं। तो चा आप कहाँ पे आ रहा है? ता पे, अर्थात तालव्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। इसका सही आंसर होगा बी। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं आपके? बड़ी ई, बड़ा ऊ और तो आपके दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो सातवीं का आंसर होगा आपका बड़ी ई। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन होता है आपके य, र, ल, व। तो कौन सा आंसर होगा आपका? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण कौन सा आता है आपका? यदि आप स्पर्श व्यंजनों को क्रम से लिखेंगे तो 135, पहली रो, तीसरी रो, 5वीं रो। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ख, ये दूसरी में आएगा, ग अतः ये तीसरी रो में आएगा। तो आपको सही आंसर होगा बी। 9वें का आंसर क्या होगा आपका? बी। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष अर्थात सघोष वर्ण या सघोष वर्ण एक ही बात है। तो घोष वर्ण पहला और दूसरा कॉलम ये आपका अघोष होता है। उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां ये होते हैं आपके सघोष या घोष। तो इसमें देखते हैं क होगा नहीं, च छ ज, तो ज होगा आपका आंसर 10वें का ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका उ। उ आपका ओष्ठ से बोला जाता है। अगला प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी, तालु। अगला प्रश्न देखते हैं हम। र का विवरण दे रखा है। र क्या होगा आपको? वर्ष से, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण। तो इसमें से आपको कुछ न कुछ मालूम होना चाहिए। जैसे र के बारे में मुझे मालूम है कि र क्या है? आपका एक लुंठित व्यंजन है और साथ ही साथ में र आपका सघोष भी है, अल्प प्राण भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं आपके 4 और ऊष्म भी कितने होते हैं आपके? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8। इसमें दीर्घ का वर्ण विच्छेद दे रखा है, अर्थात दीर्घ को किस तरीके से लिखा गया है। तो इसमें सही आंसर है द, आधा द, र, रारिशी, ग आधा और अ, अर्थात आंसर इसका ए सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण इसमें हम फिर देखेंगे, पहली, दूसरी,
ये आपकी अघोष की हैं और ये तीनों किसकी हैं, ये सघोष की हैं। तो प अर्थात पहला नहीं है, जो पहले रूम में आ गया। ये आपका थ है, त थ अर्थात ये भी नहीं होगा। ब प फ ब अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा, सी। ऊष्म व्यंजन देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 17। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है आपका, 17 का आपका सही आंसर होगा ए। ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके तीनों स और ह। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से ट वर्ग में नहीं है। तो ट ठ ड ढ, तो इसमें ध नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो 52। अगला प्रश्न देखते हैं हम, बीस अर्धविवृत स्वर। तो अर्धविवृत स्वर इसमें कौन सा है, इसका सही आंसर है बी, बड़ी ए और बड़ा ओ दोनों कैसे होते हैं आपके, अर्धविवृत स्वर। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। अब स्पर्श व्यंजन कौन से हैं आपके, 25 होते हैं, जो आपके कचट तप, ये सभी आपके जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब आपके स्पर्श व्यंजन हैं। तो देखिए आप, क च प और त थ द, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो इसमें आपका, तो इसमें महाप्राण में क्या होगा, 1 2 3 4 5, जो 1 3 5 हैं ये होते हैं आपके अल्प प्राण। अर्थात इनको क्रम से लेके देखिए तो अल्प में देखो आ पहले आता है और महाप्राण में देखो म बाद में आता है। अर्थात जो पहला रू है वो क्या उसका आएगा आपका अल्प प्राण का, तो पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें पूछा महाप्राण, तो दूसरा और चौथा कॉलम देखेंगे हम, प फ ब भ, प फ ब भ, अर्थात भावटी क्या आपका महाप्राण है। और जो तीनों सह होते हैं आपके, ठीक है, वो भी किस में आएंगे, महाप्राण में। और त थ द ध, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी 22 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 23, वह व्यंजन कैसा है आपका। तो वह कैसा है आपका, अंतस्थ, य र ल व, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, 24, प फ व भ म व्यंजन कैसे होते हैं। तो इसे आप कचर तप से देख सकते हैं, और कन ता म द ओ ऐसे ट्रिक याद रख सकते हैं। तो प वर्ग किस में आएगा आपका, ओ में, अर्थात ओष्ठ में। अगला प्रश्न, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। अब इसमें आपको सभी को चेक करना है। इसमें देखो क ग ख घ, ये सभी के सभी आपके स्पर्श व्यंजन हैं। अब कंठ ध्वनि कौन सी होती है आपकी, कचट तप और कंताम दव, अर्थात जो क वर्ग है पूरा का पूरा आपका क्या है, कंठ है। तो क ग क ख ग घ, अर्थात ये सभी की सभी ध्वनियां कंठ भी हैं। अब हम देखेंगे महाप्राण, देखते हैं पहले। तो महाप्राण कौन सा आपका, दूसरा और चौथा। तो क ख, जो ख है आपका ये महाप्राण है, और क ख ग घ, और घ भी आपका क्या है, ये भी महाप्राण है। अब हम दोनों में से अघोष के आधार पर निकलेगा। अब अघोष में कौन कौन सा आता है आपका, पहला, दूसरा, अर्थात जो आपको ख है यही आपका हमारा सही आंसर होगा। इस तरीके से हमने ऐसे सभी जो पैरामीटर्स हैं उन पर देखा। अगला प्रश्न है, दंत ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो 27 का आपका सही आंसर है ए, अर्थात वह आपका दंत ओष्ठ ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं आपके,
तो श श श ह, ये 4 व्यंजन आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अघोष। अगला प्रश्न, यह अलावा व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो आपकी पार्श्विक ध्वनि है ल। ल आपकी पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यर ल व। तो ल आपका कौन सा है? ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य कौन सा है आपका? छोटी है। अगला प्रश्न, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तो हम देखेंगे कचट तब कंताम द ओ। ट किस में आ रहा है? म अर्थात मूर्धन्य। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही आपके सभी स्पर्श व्यंजन इस एक ट्रिक से याद हो जाते हैं। 34 का सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा होता है आपका? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। अगला है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार आपका पंचम वर्ण का कार्य करता है, जैसे आपने देखा होगा दंत, ठीक, और द न त। और न कौन से नंबर पे आता है? 5वें पे। त थ द ध न आपको इसीलिए पंचम वर्ण का कार्य क्या कर रहा है जी? अनुस्वार काम कर देता है इसके स्थान पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर कौन सा होता है आपका? छोटी है, बड़ी है, छोटा हो और बड़ा ओ, इसलिए सही आंसर होगा इसका सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो त थ ड और ल, ये तीनों ही तीनों आपके दंत हैं। त दवी और लवी, ठीक, यह आपका दंत्य वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनि कौन सी है आपका? क वर्ग का आपका कंठ है क ख, अर्थात 39 का आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ग कौन सा है? तो अल्प प्राण कौन सा होता है आपका? पहला, दूसरा छोड़िए आप, तीसरा, चौथा छोड़िए, 5वां, ऐसे करके आपका एक छोड़ के एक आपको लिखना है। तो पहला, तीसरा, 5वां, तो क वर्ग होगा ये आपका, क ख ग, ये भी होगा, तो अल्प प्राण हो जाएगा इसका सही आंसर बी। अगला प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष कैसा देखेंगे आप? इसमें भी हम ऐसे ही देखते हैं, जो शुरू के 2 हैं अघोष हैं और लास्ट के 3 सघोष। तो क ख ये होगा नहीं, च ये होगा नहीं, प फ ब भ म, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, अर्थात वो क्या होगा? स्वर होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, उ। ये छोटा उ है, ये स्वर है, ये व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं कचट तप कंताम दऊ। अब इसमें देखिए ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? प वर्ग पूरा का पूरा आपका ओष्ठ होता है। तो प फ ब भ म, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा त, ये आपका ओष्ठ नहीं है। अगला छोटी है बड़ी है वर्ण क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं कंठ तालव्य। ये दोनों की दोनों ध्वनि आपकी कंठ तालव्य से बोली जाती हैं। अगला प्रश्न, श श श ह और ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये आपके ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। इनमें बोलने से मुंह में गर्मी से पैदा हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न,
क्षत्रिय ध्वनि श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? ये आती है आपके संयुक्त वर्ण छ तर ज्ञ और श। ये 4 वर्ण हैं आपके जो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 47, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अब इसमें देखेंगे पहला और दूसरा दोनों अघोष में आएंगे, साथ ही साथ में अघोष में आपका और क्या आएगा, जो तीनों सा हैं वो भी आते हैं, इसलिए इसमें से सही आंसर हो जाएगा श। अगला प्रश्न 48, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क ख ग घ अर्थात कंठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्षेत्र ज्ञान और श्र। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो इसमें देखो अ उ ए, खाली ज नहीं है। ठीक है, इस तरह हमने 50 प्रश्न आज कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। ये आपको अत्यधिक फायदा देंगे। इसी के साथ में आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।